सो हेलो एंड वेलकम टू लाइम इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 25 कंट्रीज जो कि आप कंसीडर कर सकते हैं अपने एक्सपोर्ट बिजनेस को रन करने के लिए और प्रोडक्ट्स को शॉर्टलिस्ट करने के लिए। और टॉप 25 कंट्रीज कौन कौन सी है जिसमें इंडिया से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, राइट। तो ये जो लिस्ट है वो आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है अगर आप जस्ट बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, एक्सपोर्ट बिजनेस को, और आपको रिसर्च करना है, आपको इन्वेस्टिगेट करना है कि कौन सी कंट्रीज़ में आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, राइट। तो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस और बहुत ही ढेर सारी इंफॉर्मेशन को रेगुलरली गेन करने के लिए और अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट का नॉलेज जो है उसको शार्पन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वो बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि जब भी हम ऐसा इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आए तब आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस लिस्ट की टॉप 25 कंट्रीज की लिस्ट की कंट्री नंबर 25 जो है वो है थाईलैंड। और जब भी हम प्रोडक्ट स्पेसिफिक वीडियो लेके आएंगे तब आपको प्रोडक्ट्स के बारे में भी डिटेल्स में बताएंगे कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स है, कितनी वैल्यूएशन में एक्सपोर्ट हुई है और क्या ग्रोथ रेट है। इन सारे फैक्टर्स के ऊपर हम बात करेंगे। फिलहाल के लिए जस्ट प्रोडक्ट्स देख लेते हैं कि कौन कौन सी प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, मिनरल फ्यूल्स, ऑयल्स, मशीनरी और व्हीकल्स, आयरन एंड स्टील, प्लास्टिक एंड आर्टिकल्स, पर्ल्स और प्रीशियस स्टोन्स जैसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। ऐसी चीज़ें जो है वो ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, अगर इनमें से आप कोई प्रोडक्ट के साथ रिलेट करते हो और आप इसमें ट्रेड करते हो तो डेफिनेटली थाईलैंड इज़ दी कंसिडरेबल कंट्री। कंट्री नंबर 24 की बात करें तो कंट्री नंबर 24 है श्रीलंका। श्रीलंका में यहाँ पे मिनरल फ्यूल्स, ऑयल्स, डिस्टिलेशन प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स, नीटेड और क्रोच्ड फैब्रिक्स, अगर आप फैब्रिक इंडस्ट्रीज के साथ हो तो डेफिनेटली प्लास्टिक्स एंड आर्टिकल्स देयर ऑफ व्हीकल्स अदर देन रेलवे, आयरन एंड स्टील, कॉटन, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, सीरियल्स जैसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप एक्सपोर्ट करने के लिए श्रीलंका में प्लान कर सकते हो। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका में अगेन ये मिनरल फ्यूल्स और मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जैसी प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ पे अगेन रिपीट हो रही है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मौजूद है। नेक्स्ट जापान है इस कंट्री की लिस्ट में, टॉप 25 कंट्रीज़ की लिस्ट में। और ये मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहा हूँ, यानी कि सबसे कम वैल्यूएशन से लेके सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन में। तो जापान इज़ दी 22nd कंट्री इन द लिस्ट। और 22nd कंट्री जापान में अगेन मिनरल ऑयल्स, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, मशीनरी, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ऑप्टिकल, फोटो, टेक्निकल, मेडिकल एक्सेट्रा, ओर्स, स्लैग, ऐश, व्हीकल्स अदर देन रेलवे, पर्ल्स, प्रीशियस मेटल, स्टोन्स, ऑर्गेनिक केमिकल, प्लास्टिक एंड आर्टिकल्स देयर ऑफ। तो ये सारी प्रोडक्ट्स जो है वो डेफिनेटली कंसिडरेबल प्रोडक्ट्स है और लिस्ट गोज ऑन, राइट। आयरन एंड स्टील भी लास्ट प्रोडक्ट भी अगर आप देखें तो ये भी बहुत सारी कंट्रीज में आने वाली है। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज़ ब्राज़ील। और ब्राज़ील में भी आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है अगर आप इन प्रोडक्ट्स के ट्रेड के साथ जुड़े हो, और ब्राज़ील भी अगेन एक कंसिडरेबल कंट्री कह सकते हैं। उसके बाद फ्रांस है। फ्रांस में भी बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है। हम कंट्री वाइज जब वीडियोस आने वाले टाइम में लेके आएंगे तो ये सारी कंट्रीज़ जो है उन वीडियोस में शामिल होगी जहाँ पे हम आपको कंट्री वाइज कौन कौन सी टॉप 20 प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, राइट। तो इसके बाद जो है वो वियतनाम है। वियतनाम में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और अगर आप फिशिंग के साथ जुड़े हो, अगर आप कॉटन इंडस्ट्रीज़ के साथ हो, अगर आप फैब्रिक इंडस्ट्रीज़ के साथ हो, आयरन एंड स्टील यानी कि कोई भी इंडस्ट्रियल बिजनेस के साथ हो, आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के बिजनेस के साथ हो, तो बहुत सारे ऑप्शंस है। एडिबल वेजिटेबल्स एंड सर्टेन रूट्स एंड ट्यूब्स, ऐसे ऑप्शंस भी है। इसके बाद इन द लिस्ट इज़ मलेशिया। मलेशिया में भी अगेन बहुत सारी प्रोडक्ट्स है जो कि आप कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पे 2016 से लेके 2020 तक की इंपोर्ट्स जो दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट्स हैं उसकी डिटेल्स हैं, और यहाँ से इंडियाज़ एक्सपोर्ट टू मलेशिया इसकी डिटेल्स मौजूद है। फिलहाल अगर आपको जो डेटा है उसमें से थोड़ी बहुत डिटेल्स समझ में ना आए तो डोंट वरी, क्योंकि हम बहुत ही जल्द प्रोडक्ट स्पेसिफिक आपको कंट्री वाइज वीडियोस लेके आने वाले हैं। इसके बाद
नेक्स्ट इन द लिस्ट इज साउथ कोरिया, और साउथ कोरिया में भी अगेन बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो है वो रिपीट हो रही है। आप देख सकते हो प्लास्टिक एंड आर्टिकल्स, आयरन एंड स्टील, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स है, कॉपर एंड आर्टिकल्स देयर ऑफ है, मीट और एडिबल मीट। अगर आप फिशिंग या तो इस मीट की इंडस्ट्रीज़ के साथ हो तो डेफिनेटली ये एक अपॉर्चुनिटी है साउथ कोरिया में। इटली, नेक्स्ट इन द लिस्ट इज इटली, और अगेन मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स, व्हीकल्स अदर देन रेलवे, फुटवेयर, यहाँ पे एक नई प्रोडक्ट जो है वो दिखाई दे रही है, फुटवेयर। उसके बाद पार्ट्स ऑफ सच आर्टिकल्स, यानी कि फुटवेयर के बिजनेस के साथ अगर आप हो, हमारे पंजाब और स्पेसिफिक यूपी और बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे फुटवेयर इंडस्ट्रीज़ के साथ मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे बिजनेसेस जो है वो जुड़े हैं। वो मैन्युफैक्चर करते हैं, लोकल लेवल पे ट्रेडिंग करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट के बारे में अगर उन्होंने नहीं सोचा तो येस देयर आर ह्यूज अपॉर्चुनिटी, और उनसे आप सोर्सेज करके जो है वो एक्सपोर्ट बिजनेस को रन कर सकते हैं। डेफिनेटली बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ देखिए आपको ढूंढनी है, बहुत सारा रिसर्च यहाँ पे हम आपको करके दे रहे हैं। अब कौन सी चीज़ कैसे करें उसके बारे में डेफिनेटली यू विल हैव टू फाइंड द वे आउट, बट वी आर ऑलवेज हियर। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस या डाउट्स हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में भी अगेन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। इन सारी प्रोडक्ट्स जो है वो ये टॉप 25 प्रोडक्ट्स है, और हम जब आपको वीडियोस लेके आएंगे आपके लिए तब आपको 1 ईयर की जो है वो डेफिनेटली टॉप 20 प्रोडक्ट्स आपके लिए लेके आएंगे, ताकि जो डेटा है वो भी रिफ्रेश्ड होगा और डेफिनेटली आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट इन द लिस्ट इज़ इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया में भी अगेन बहुत सारी प्रोडक्ट्स मौजूद है। यहाँ पे आप ग्रोथ देख सकते हो, कौन सी प्रोडक्ट में कौन सा कितना ग्रोथ है। वहाँ वर्ल्ड में अगर देखें तो जो इंडोनेशिया वर्ल्ड से इंपोर्ट करता है उसका, और इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो इंडोनेशिया में कितना हुआ है उसका 2019 तक के फिगर्स है ये, और आने वाले टाइम में 2020 के फिगर्स भी आएंगे। हम आपसे जब वीडियोस शेयर करेंगे तब आपको 2020 के फिगर्स भी दे देंगे। फिलहाल के लिए ये जो लिस्ट है उसको भी कंसीडर कर सकते हो, डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। ग्रोथ रेट आप देखिए, यहाँ पे सारी चीज़ों में ग्रोथ रेट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जो जिसमें आपको सही ग्रोथ रेट लगे और आप इन इंडस्ट्रीज से रिलेट कर सकते हो तो डेफिनेटली ये देखिए, एडिबल फ्रूट, नट्स, पील, साइट्रस फ्रूट, मेलन्स एक्सेट्रा जो फ्रूट्स है उसका आप ग्रोथ रेट इंडिया से देख सकते हो 33.36% का ग्रोथ रेट। 2018 से 2019 के बीच में जो ग्रोथ रेट रहा है वो 33.36% का ग्रोथ रेट रहा है, तो ये डेफिनेटली एक सही प्रोडक्ट है। उसी तरह प्रीशियस स्टोन्स है, मेटल्स है, कॉइन्स है, पर्ल्स है, ये सारी प्रोडक्ट्स में भी 57.40% का ग्रोथ रेट, सही ग्रोथ रेट कह सकते हैं। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज टर्की, और टर्की में भी आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। ग्रोथ रेट के हिसाब से देखें तो बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स है जैसे कि 42.63% के ग्रोथ रेट के साथ सीरियल्स है। इसके बाद 22.99% के साथ मशीनरी है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, बॉयलर्स है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, लेकिन येस देयर आर डिफरेंट वेज दैट यू कैन सोर्स आउट, राइट। तो ऑर्गेनिक केमिकल्स है 34.39% के हिसाब से। बहुत सारी चीज़ें हैं आपके लिए इस लिस्ट में जानने जैसी। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया के लिए तो हमने डेफिनेटली एक कंप्लीट 2 वीडियोस आपको दिए हैं, जिसमें हमने आपको वैल्यूएशन के मुताबिक और ग्रोथ रेट के मुताबिक सारी प्रोडक्ट्स जो टॉप 20 प्रोडक्ट्स है उसके लिए सारी डिटेल्स आपको दी है। फिलहाल सऊदी अरेबिया के बाद अगर देखें तो अगेन नेपाल है। नेपाल में भी आप देख सकते हो, हमारी चैनल पे जाके नेपाल का वीडियो भी रेडी है। नेपाल के भी 2 वीडियोस हमने दिए हैं वैल्यूएशन के हिसाब से और जो है वो ग्रोथ रेट के हिसाब से, कौन सी प्रोडक्ट्स जो है वो आप कंसिडर कर सकते हो नेपाल में एक्सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट जर्मनी है, जो कि बहुत ही नियर फ्यूचर में आपको वीडियो मिलेगा और उसकी प्रिपरेशन चल रही है। तो जर्मनी के भी आप यहाँ पे फिगर्स देख सकते हो, ग्रोथ रेट देख सकते हो। बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स है जहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है। नेक्स्ट बेल्जियम में भी लिस्ट गोज ऑन, और बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो है वो रिपीटेड आप देख सकते हो। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ में हमने देखी, ऑर्गेनिक केमिकल्स हमने सारी कंट्रीज़ में देखी, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स भी बहुत सारी कंट्रीज़ में हमने देखा।
इसके बाद यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके, लंदन, आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो रिपीट अगेन देख सकते हो। और यहाँ पे भी आप ग्रोथ रेट ज़रूर देखिएगा, 23.92%, 20%, जो पॉजिटिव में है वैसा ग्रोथ रेट बहुत सारी प्रोडक्ट्स में आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल डेफिनेटली आपको ये जो डेटा दिख रहा है उसमें थोड़ा बहुत जो है वो इफेक्ट, पेंडेमिक की इफेक्ट आपको ज़रूर दिखाई दे रही होगी, इसलिए आपको नेगेटिव फिगर्स थोड़े से ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये जो है वो 2020 ओवर 2019 के फिगर्स है, राइट। तो 2019 में जो है वो डेफिनेटली 2019 टू 2020 के बीच में डेफिनेटली आप समझ सकते हो कि पेंडेमिक के ड्यूरेशन की बात हो रही है। और अभी जो फिगर्स आएंगे 21 के, 22 के, वो सारे फिगर्स में डेफिनेटली आप यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज देखने वाले हो। हांगकांग की बात करें तो भी अगेन लिस्ट गोज ऑन, यहाँ पे भी फुटवेयर्स है, व्हीकल्स है, फिश एंड दूसरे जो है वो सी फूड के मटेरियल्स है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, बर्ड के एग्स है, नेचुरल हनी है, ये सारी प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। प्रीशियस मेटल्स, अगेन प्रीशियस स्टोन्स, मेटल्स और कॉइन्स है, मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है, ये सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पे डिमांड में है। सिंगापुर की बात करें तो अगेन लिस्ट गोज ऑन, यहाँ पे बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो है वो डेफिनेटली रिपीट हो रही है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स है जो कि आपको यहाँ पे नहीं दिखेगी, जैसे कि क्लॉक्स एंड वॉचेस। जैसे कि हमारे सौराष्ट्र रीजन की बात करें तो यहाँ पे क्लॉक की बहुत सारी फैक्ट्रीज है, वॉचेस की बहुत सारी फैक्ट्रीज है, बहुत सारे लोग यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और ऐसी ही जगह दूसरी इंडिया में बहुत सारी होगी जहाँ पे आपको क्लॉक्स के और वॉचेस की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली जो फैक्ट्रीज रहेगी वो मिल जाएगी, वहाँ से आप सोर्सेस कर सकते हो, सोर्सिंग करके आप डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज नेदरलैंड, और नेदरलैंड में भी अगेन जो लिस्ट है वो उसमें से कई सारी चीज़ें जो है वो रिपीट है, लेकिन कंसिडरेबल है, क्योंकि आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ये टॉप 25 कंट्रीज़ के लिस्ट में, वैसे वैसे ये बड़ी कंट्रीज़ होती जा रही है जो कि इंडिया से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रही है, तो डेफिनेटली आपको कंसिडर करना चाहिए। और अब हम पहुंच गए हैं टॉप 5 कंट्रीज़, राइट। अभी तक जो हमने 20 कंट्रीज़ देखी वो उससे भी आगे अब है टॉप 5 कंट्रीज़, और टॉप 5 कंट्रीज़ में से एक होना इस लिस्ट में ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। नेदरलैंड एक बहुत ही बड़ा जो है वो अपॉर्चुनिटी का सोर्स है, आप इसको ज़रूर कंसिडर करिए। इसके बाद बांग्लादेश के अगेन 2 वीडियोस हमने आपको दिए हैं वैल्यूएशन के हिसाब से और ग्रोथ रेट के हिसाब से, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो है वो आप बेचने के लिए कंसिडर कर सकते हैं, एक्सपोर्ट करने के लिए रिसर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज चाइना, और चाइना में भी प्रोडक्ट्स जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोडक्ट्स आप देख सकते हो, और यहाँ पे भी इन सारी प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसके बाद जो है वो यूएई है। यूएई में अगेन हमने आपको 2 वीडियोस दिए हैं वैल्यूएशन के हिसाब से, ग्रोथ रेट के हिसाब से। अगर आपको इन वीडियोस को रेगुलरली देखना है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वो बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें, ताकि हम आपके लिए जब भी ऐसे हाईली रिसर्च्ड टॉपिक्स के साथ वीडियोस लेके आए तब आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए, राइट। क्योंकि देखिए रिसर्च करना, लेकिन वो प्रैक्टिकल मैनर से रिसर्च करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और प्रैक्टिकल की जब बात आती है तो हम लाइम इंस्टीट्यूट पे एक कंप्लीट इन डेप्थ और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। अगर आप भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस जो है वो प्रैक्टिकल मैनर में सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं और सारी चीज़ें हैंड्स ऑन वे से एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और एक सही एक्सपोजर गेन करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली अभी ही आपकी स्क्रीन पे दी गई डिटेल्स पे हमसे कांटेक्ट कीजिए और विल गेट बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल, और सारी डिटेल्स हम आपको हमारे कोर्स के बारे में शेयर कर देंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, ये है यूएई जो कि इस लिस्ट की दूसरी कंट्री है, और दूसरी कंट्री के बारे में हमने वीडियो ऑलरेडी आपको बना के दे दिया है, वीडियोस इनफैक्ट दिए हैं 2 वीडियोस वैल्यूएशन और ग्रोथ रेट के वाइज, राइट। आगे बढ़ते हैं और ये है यूएसए का वीडियो रिसेंटली हमने आपको दिया है, 2 वीडियोस दिए हैं ग्रोथ रेट और वैल्यूएशन के हिसाब से, कौन कौन सी टॉप 20 प्रोडक्ट्स है उसके बारे में। तो इसलिए हम इस वीडियो में यूएसए में प्रोडक्ट्स की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वीडियोस जो है वो आपको मिल गए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कंट्रीज का लिस्ट मिल जाएगा, कौन सी कंट्रीज है टॉप 25 कंट्रीज, अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हो। और फिर आप जो है वो अपना रिसर्च उस तरह से कीजिए कि जिसमें आप प्रोडक्ट्स भी है वो शामिल कीजिए, और कौन सी प्रोडक्ट्स कौन सी कंट्रीज में कितने लेवल में वैल्यूएशन के हिसाब से और ग्रोथ रेट के हिसाब से
कितनी ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है, राइट। तो उसमें से आप शॉर्ट लिस्ट कीजिए सारी प्रोडक्ट्स को जिसको आप सोर्स कर सकते हो। उसके बाद प्रोडक्ट्स शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आप कंट्रीज़ को शॉर्ट लिस्ट कीजिए कि ये सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे इन प्रोडक्ट्स की डिमांड है। उसके बाद आप उन कंट्रीज़ में उन प्रोडक्ट्स का ग्रोथ रेट देखिए। इस तरह से आप एक जो है वो कंक्लूजन पे आएंगे कि येस, दीज आर दी प्रोडक्ट्स एंड दीज आर दी कंट्रीज़ के जहाँ पे हमें हमारी प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट करनी है। तो बताइए आपका काम कितना आसान कर दिया। तो इस चीज़ पे एक लाइक और शेयर तो ज़रूर बनता है। इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करें, और हो सके उतना ये वीडियो जो है वो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें ताकि आप उनकी भी हेल्प कर पाए। सो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया, और बहुत ही जल्द ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम आपको इसी चैनल पे वापस ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।